So, students, in our last class, we were discussing about speed and velocity, and then we have discussed different types of speed and velocity. Then we have discussed example, and I have given as a homework example 3.2 of NCERT. Now, today we'll discuss this example. This example says the position of an object moving along x-axis is given by that x is equal to a plus bt square, where a is that ये a की वैल्यू गिवन है and b is that b की वैल्यू गिवन है and t is the measured in second. What is the velocity at a particular, यानी कि ये पूछ रहा है इस इक्वेशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसका पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है एक्सेस में पर्टिकुलर डायरेक्शन इसने दी है, दैट मीन्स दैट इज गिवन डिस्प्लेसमेंट a प्लस बी टी स्क्वायर. हमसे क्या पूछ रहा है, what is the velocity, its velocity at that time and then, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पे t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, देन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है. पहला क्वेश्चन इसने ये पूछा. देन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2.0 एंड t इज इक्वल टू 4, यानी कि इस बीच में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी अगर वो इससे चल रहा है. ओके, क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ चुका है. तो नाउ कम टू सॉल्यूशन. देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी क्या होती है. वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन गिवन है उसको अगर डिफरेंशिएट कर दें. अब डिफरेंशिएट करना मैंने सिखाया, इसीलिए मैंने लेक्चर लिए थे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में. तो डिफरेंशिएट करते तो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. देखिए, v इजकल टू डी एक्स इजकल टू डी टी, वी इजकल टू डी एक्स बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dt के रिस्पेक्ट में. t के रिस्पेक्ट में, dt मतलब t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे. ऑलराइट, ओके. तो हमने देखा था ये a है, a प्लस बी टी स्क्वायर, इसका क्या करना है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. व्हाट इज दिस, दिस इज कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, जीरो. कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, जीरो. दूसरा बी टी स्क्वायर. अब हमने क्या कहा था, अगर कोई फंक्शन आए और उसके साथ आए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या आ जाता है, बाहर आता है. कांस्टेंट क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है. और कांस्टेंट बाहर आ गया और डिफरेंशिएशन किसका होगा, टी स्क्वायर का. अब टी स्क्वायर क्या है, एक पॉलिनोमियल में है, तो इसका कैसे होता है, टी स्क्वायर इट इज एज सिमिलर कि एक्स की पावर एन लिख रहे थे ना, उसको डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, डी बाई डी एक्स कर रहे थे. यहाँ पे क्या है, डी टी के रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी बाई डी टी. एक्स की पावर एन का क्या हो जा रहा था, एन आगे आ जा रहा था, और एक्स की पावर एन माइनस वन, एक पावर कम हो जा रही थी. ठीक है, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू आगे आ जाएगा, टू क्या आ जाएगा आगे, टू आगे आ गया, और एक पावर कम हो जाएगी, टी एन माइनस वन, मतलब टू माइनस वन, तो क्या हो गया, टू टी की पावर वन, यानी कि टू टी. ओके, बी उसके साथ में था मल्टीप्ली में, तो टू बी टी. तो ये आ गई इक्वेशन किसकी, वेलोसिटी की इक्वेशन. क्या आ गई, टू बी टी, वी इजकल टू टू बी टी. अब हमें t इजकल टू 0 सेकेंड पे निकालना है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एंड t इजकल टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी निकाल. तो क्या करेंगे, सिंपली t इजकल टू 0 में वैल्यू रख दो, t की 0 वैल्यू रख दो, t इजकल टू 0 वैल्यू रख दो, और तो क्या आ गई वैल्यू, 2b इंटू 0 इजकल टू 0, तो 0 मीटर पर सेकेंड आ गया, है ना. पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन थी, उसको डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ गया, 2bt आ गया. अब ये तो हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई. तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, उसमें अगर t की टाइम की वैल्यू रख दो तो हमारी उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी. तो t इजकल टू 0 रखा तो क्या आ गई वेलोसिटी, 0. सिमिलरली अगर 2 इजकल टू 2 सेकेंड पे निकालनी है, 2 इजकल टू 2 सेकेंड पे फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, 2bt, वेलोसिटी की क्वेश्चन क्या है, 2bt आ गई. तो यहाँ पे क्या करना है, 2b, टी की जगह वैल्यू रखनी नहीं है, 2 की जगह वैल्यू क्या रखनी नहीं है, 2 टाइम की वैल्यू रखती. और देखो ऊपर क्वेश्चन में देखो b की वैल्यू भी कुछ गिवन है,
बी की वैल्यू भी कुछ गिवन है, देखो देखते हैं ऊपर 2.5, बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो आ गया क्या, वेलोसिटी क्या आ जाएगी, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या आ गई वेलोसिटी, 2 इंटू 2.5 इंटू 2, तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आ गया, इंटू 2 इक्वल टू 10, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे निकाल ली और टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकाल ली। इस तरह से निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमें एवरेज पूछे, अगर अगर हमें एवरेज पूछे किसका, टी इक्वल टू 2 सेकेंड से टी इक्वल टू 4 सेकेंड तक एवरेज कितनी वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था कि चेंज इन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, जाके फॉर्मूला चेक करो कल के लेक्चर का। ओके मतलब फिर मैंने फॉर्मूला बताया था कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम तो क्या है इसमें 4, पहले नीचे का देख लेते हैं। फाइनल टाइम कि 2 से 4 के बीच का एवरेज निकाल लिया तो फाइनल टाइम 4 हो गया, तो 4। इनिशियल टाइम क्या हो गया 2 है ना, यही तो पूछ रहा है कि वो टी इक्वल टू 2 सेकेंड से टी इक्वल टू 4 सेकेंड तक उसका कितना एवरेज वेलोसिटी रही। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। x2 कैसे निकालोगे, अब देखो x2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की हमें क्या गिवन है, इक्वेशन a प्लस बी टी स्क्वायर, क्या गिवन है, a प्लस बी टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या गिवन है, a प्लस बी टी स्क्वायर। तो x2 तो क्या होगा, t इक्वल टू 4 सेकेंड वाला, x2 क्या होगा, t इक्वल टू 4 सेकेंड वाला, तो वैल्यू रखो a प्लस बी, 4 का क्या हो गया, 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया 16, तो क्या हो गया a प्लस 16b। ओके तो ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे a प्लस 16b हमारे, a प्लस 16b माइनस इनिशियल वाला कितना है, x इक्वल टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो वो क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में रखो वैल्यू a प्लस बी और t की क्या वैल्यू है 2 सेकेंड, तो 2 स्क्वायर, तो ये क्या बन गया a प्लस 4b। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखोगे, देखो यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने ये, फिर माइनस ऑफ a प्लस 4b, तो माइनस को खोलोगे तो माइनस a आ गया, देन माइनस 4b आ गया। अब a और b की यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, a और b की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, देखो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो हमारा आंसर ये निकल के आ जाएगा। ऑलराइट, ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये आ गए हमारे आंसर। ओके अब आगे डिस्कस करते हैं आज का एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी है किस रफ्तार से बढ़ रही है या फिर घट रही है। वेलोसिटी में चेंज को बताता है कौन, एक्सेलरेशन। किस तरह से जो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है उससे क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी क्या हो गया वेक्टर। ऐसा यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, अगेन वही क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी की हम कल देख चुके हैं एल टी माइनस 1, और अगर टी का नीचे डिवाइड कर दो क्या बन गया एल टी माइनस 2। ये मैंने निकाली डायमेंशन, ये मैंने क्या निकाल ली, ये डायमेंशन। ऐसा यूनिट की बात करें तो वही होती है मीटर पर सेकंड, तो किसकी होती है वेलोसिटी की, और नीचे अब सेकंड और आ गया तो क्या होगा मीटर पर सेकंड, तो पहले से था और सेकंड और आ गया। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, सेकंड ये तो है 1, इसके नीचे 1 लिख दो तो सेकंड ही रहेगा, एक्सटर्नल को करो इंटरनल को मल्टीप्लाई करो, तो एक्सटर्नल क्या हो गया एम इंटू 1 यानी कि मीटर इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
सिमिलरली सीरीज क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड तो किसकी होती है, कल हम देख चुके हैं किसकी होती है, वेलोसिटी की। अगर टाइम और नीचे आ गया तो क्या हो गया, ये भी ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। कल हम देखा था कि वेलोसिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो सिमिलरली अगर उसमें टाइम का डिवाइड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर वक्त के साथ एक्सेलरेशन चेंज न हो रहा हो। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम। यानी कि अगर जो हमने स्टार्ट किया चलना, अगर 5 सेकंड के लिए वो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, अगली 5 सेकंड के लिए भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ वेलोसिटी ये है, टाइम ये है, वेलोसिटी 5 डिवाइड बाई 5, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 1। यहाँ पे वेलोसिटी 5 है, टाइम में कितना है 5, तो 5 बाई 5 इक्वल टू 1। तो क्या वही एक्सेलरेशन सेम ही रहा है। तो यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है कि सेम ही रहे, चेंज ना हो वो एक्सेलरेशन। और अगर बट इसके फॉर्मूला क्या लिखा था एक्सेलरेशन का, कि वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर इक्वल टाइम में अगर इक्वल चेंज होगा, इक्वल टाइम में अगर इक्वल चेंज होता रहेगा तो इसका रेशियो भी हमेशा सेम ही आएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम का जो रेशियो आएगा तो सेम ही आएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब वेरिएबल क्या होता है, अगर जो वेलोसिटी है चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे वेलोसिटी स्टार्टिंग के 5 सेकेंड तो रही 10 मीटर पर सेकेंड, फिर वो हो गई 5 मीटर पर सेकेंड अगले 5 सेकेंड के लिए, फिर वो हो गई 2.5 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड के लिए। तो अब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे तो देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, 10 बाई 5 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो 5 वेलोसिटी कितने रही, 5 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम के लिए, 5 सेकेंड्स के लिए। तो यहाँ पे कितना आ गया एक्सेलरेशन, 5 बाई 5, तो वो आ गया 1। तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया। अगेन यहाँ पे देखें वेलोसिटी कितनी रही, 2.5 कितने टाइम के लिए, 2.5 कितने टाइम के लिए, 5 के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2 यानी कि 0.5। तो जो एक्सेलरेशन है वो चेंज होता जा रहा है, पहले 2 था, फिर 1 आया, फिर 0.5 आया। मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। ऑलराइट, ओके। अब देखिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो ये सारी बातें वही है जो हमने स्पीड में बात करी थी पहले, एवरेज, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, देन एवरेज। ओके जैसे स्पीड में वेलोसिटी में बात करी थी, तो स्पीड में बात करी थी, है ना। स्पीड में क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम उसमें क्या बोल रहे थे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में, कि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम में तो यूनिफॉर्म, और नहीं करे तो, अगर इक्वल नहीं करे इक्वल टाइम में तो क्या होता था, नॉन यूनिफॉर्म। जब वेलोसिटी की बात कर रहे थे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम उसमें बोल रहे थे कि अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे इन इक्वल टाइम तो हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म में, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म में। तो इसी तरह से हम एक्सेलरेशन में क्या क्या होता है फॉर्मूला, v/t वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम बोल देते हैं कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वेलोसिटी है वो इक्वल चेंज होता है तो हम उसमें क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। अगर नहीं इक्वल होता है तो यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो डिफरेंट होता है तो हम उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। इसी तरह से हम एवरेज देखा था, एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन इक्वल टू वाज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी, इसमें क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एवरेज। v2 t2 का मतलब है कि अगर t1 टाइम पे उसकी वेलोसिटी v1 थी, t2 टाइम पे उसकी वेलोसिटी v2 थी। अब वो पूछ रहा है कि t1 से t2 के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन कितना रहा, तो दैट विल बी v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। ओके, तो इस तरह से डेल क्या बोलते हैं, चेंज को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं इन फिजिक्स, तो डेल v बाई डेल टी। अब इंस्टेंटेनियस का क्या डिस्कस किया था
कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या है स्पीड है। एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जब बात कर रहे थे तो वी वर टॉकिंग दैट व्हाट इज वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर अगर कोई ग्राफ से गिवन है हमारा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे मोशन है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि डेल टी जो है टाइम में चेंज वो जीरो के लगभग कर दे। मतलब अब ये ग्राफ है ना, तो टाइम में चेंज हो ही ना हो, जैसे टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमने पूछ लिया तो टाइम में चेंज थोड़ी हो रहा है उसमें, वो बोल रहा है कि नहीं भाई 2 पे बता, 2 से आगे पीछे नहीं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि चेंज टाइम में कुछ नहीं हो रहा है 2.0000 पे, है ना, बहुत जीरो पे। तो वो इसमें डेल वी बाई जो चेंज हो रहा है डेल वी बाई डेल टी उसको जीरो के अगर टेंड कर रहा हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम डिफरेंशिएशन में देख चुके हैं, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से क्या देख सकते हैं, एक्सेलरेशन को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि चेंज इन डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। नाउ हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिफरेंशिएशन ऑफ, अभी हमने क्वेश्चन भी सोल्व किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है। अब देखो v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, v की वैल्यू जो v की वैल्यू आई वो यहाँ पे पुट कर दो, तो कैसे आएगी देखते हैं, बार यहीं पे देख लेते हैं। d इक्वल टू डी टी को ऐसा कैसा रख दो और ये v की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो, तो पुट करो, यहाँ पे पुट करते हैं डी एक्स बाई डी टी, तो क्या आ जाएगा, ये डी स्क्वायर, ये जो ऑपरेटर है ये किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, ये बन जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो एक्स थी, एक्स क्या थी, डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन थी उसको तो अगर 2 बार डिफरेंशिएट कर दें, 2 बार डिफरेंशिएट अगर कर दें टी के रिस्पेक्ट पे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये डिस्प्लेसमेंट की जो कोई भी जैसे सपोज करो टी स्क्वायर प्लस 2t ऐसे गिवन है हमें कोई इक्वेशन, अगर उसको एक बार डी एक्स बाई डी टी निकाल लो, यानी कि एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाता है, वेलोसिटी। क्या आ जाती है, वेलोसिटी, यानी कि 2t प्लस 2, ये तो क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा 2t, तो 2t का तो 1 हो गया और इसका कॉन्स्टेंट तो 0 हो गया। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्या, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट ऑर्डर, यानी एक बार डेरिवेटिव करो, वेलोसिटी अगर गिवन है या वेलोसिटी में अगर आपको वेलोसिटी की आपको इक्वेशन गिवन है उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है तो उसको डबल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर या डबल डेरिवेटिव उसको बोलते हैं, 2 बार उसका डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन होने का क्या मतलब है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का होने का मतलब हो रहा होता है, हमने एक्सेलरेशन को क्या डिस्कस किया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसको क्या लिख सकते हैं हमने क्या लिखा, v2 माइनस वी1, चेंज का मतलब v2 माइनस वी1 लिखते हैं अपॉन t2 माइनस t1। अगर सपोज करो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, t2 मतलब बाद वाली है ना, ये हमारी इनिशियल थी और ये बाद वाली, अगर बाद वाली ज़्यादा होती है, जैसे ये वाली ज़्यादा है 3 और पहले कम थी, एक स्पीड से हमने v1 था और t2 टाइम पे, तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा। क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा। ये क्या आ जाएगी वैल्यू, पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि टाइम तो बाद वाला ज़्यादा होगा ना, पहले वाला ज़्यादा हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि टाइम तो हमेशा बढ़ता ही रहता है। ऐसे तो है नहीं कि हम भाई 5 सेकंड पे वहाँ पे थे और वापस आके 0 सेकंड पे वहाँ पे हैं। भाई हमने चलना स्टार्ट किया तो टाइम तो पास ही करेगा कि अब हमारा 1 बजा है, मान लो थोड़ी देर बाद 5 बजेगा। ऐसे तो है नहीं कि अब 1 बज गया और थोड़ी देर बाद में वापस 12 बज जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है, कभी टाइम वापस कभी जाता नहीं है। तो टाइम नीचे वाली टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1 ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। और अगर ऊपर वाले भी पॉजिटिव रहे, ऊपर वाली पॉजिटिव कब रह सकती है, तब स्पीड जो वेलोसिटी हमारी थी इनिशियल थी ये थी
फाइनल ये थी, अगर फाइनल वाली ज़्यादा हो इनिशियल वाली कम हो तो वो हमारा पॉजिटिव आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वेलोसिटी इनिशियल जो थी उससे इंक्रीज हो रही है। तो अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका एग्जाम्पल ऐसे देख रहे होते हैं हम, बस कार या जिस भी बाइक कहीं पे भी बैठते हैं, स्टार्टिंग में जब खड़े होते हैं फिर धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेट, हम बोलते हैं ना एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है कि उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। और जैसे हमें रुकना होता है, हम चल रहे हैं किसी स्पीड से, चाहे वो कार में चल रहे हो, बस में चल रहे हो, बाइक पे चल रहे हो, साइकिल पे चल रहे हो, हम रफ्तार से चल रहे हैं, अब हमें रुकना है, हमारा डेस्टिनेशन आ रहा है तो हमें रुकना है, तो हम ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगा के क्या कर रहे होते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा रहे होते हैं। और हम क्या कर रहे होते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज कर रहे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। कैसे, देखिए v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस टी वन, तो टाइम तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है नीचे वाला। तो अब v2 हमें रोकना है, हमारी कुछ इस टाइम पे कुछ स्पीड है, वेलोसिटी है 5, बोलो 5 मीटर पर सेकंड है, और हमें रोकना है, जीरो करना है, तो 0 माइनस 5 क्या आएगा, -5। तो इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब ध्यान रहे, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं और डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ऑलराइट, ओके। अब देखो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलेंगे, फाइनली मोशन नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन किसे बोल रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन होता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि वो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल, उसका क्या मतलब है, वैसे तो मैं समझा चुका हूँ ये, कि वो अगर देखो, अगर ये टाइम है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड, अगर वो यहीं पे बैठा है, 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड 5 सेकेंड, वो यहीं पे है, इसका मतलब क्या है, वो रेस्ट पे है। क्यों, वो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा वक्त के साथ, टाइम के साथ। इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। If that object is changing its position and if it is covering equal displacement in equal time interval of time, likewise अगर वो 1 मिनट, ये वाली 1 मिनट है, उसमें 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, अगले वाले टाइम 1 मीटर में 1 सेकेंड में भी वो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, अगले वाले 2 से 3 1 सेकेंड में भी वो अगर 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। दैट वी विल से दैट दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी कि सेम रहती है। हमने देखा वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों रहती है, बिकॉज हमने क्या कहा, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने क्या देखा कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में ट्रेवल हो रहा है। लाइक पहले वाले 1 मिनट में उसने क्या किया, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, अगले वाले 1 से 2 सेकेंड में तो उसने 5 सेकेंड ट्रेवल किया, यानी कि 1 सेकेंड में 5 डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ट्रेवल किया। आगे 2 से 3 सेकेंड के बीच में भी, यानी कि 2 से 3 के बीच कितना डिफरेंस हुआ, 1, उसमें भी कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 5 मीटर। आगे वाले में भी 3 से 4 के मिनट के टाइम में भी किसने क्या किया, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया सेकंड के टाइम में। तो हमेशा इसका रेशो क्या आ गया, 5। ये रेशो ही तो क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमेशा क्या रह रही है, 5। अगर सेम वेलोसिटी रह रही है, इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। अगर एक हमने क्या कहा कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1, टाइम तो बढ़ता जाएगा, टाइम तो बढ़ता जाएगा भाई। 10 बजी है, 10 बजने के बाद भी उसकी हमने 10:01 पे देखा, तो भी अब कांस्टेंट का क्या मतलब है कि वेलोसिटी तो सेम ही रहने वाली है, पहले भी 5 थी, v2 भी 5 है, v1 भी 5 है, पर टाइम चेंज हो गया, 2 माइनस 1, 2 सेकेंड पे 1 सेकेंड पे। तो अब पूर्व वाला क्या हो गया, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0/2, तो क्या आ गया ये 0। तो मतलब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ऑलराइट, सो अब कमिंग टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। यानी कि ये
एक इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी कि 1 सेकंड में हम देख रहे हैं अगर, तो 1 से 2 सेकंड, 2 से 3 सेकंड मतलब ये वाला टाइम इंटरवल, 3 से 4 सेकंड मतलब ये वाला टाइम इंटरवल, इसमें क्या कर रहा है, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट ट्रोल कर रहा है। लाइक अगर उसने पहले मिनट में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रोल किया, दूसरे में 10 कर रहा है, तीसरे में 5 कर रहा है, तो इस तरह से क्या बोलते हैं वो, नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है कैसे, देखो यहाँ वाले 5/1, तो यहाँ पे क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, वेलोसिटी कितने होगी 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से अगर देखें 10/10 डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया कितने में, एक सेकंड में, 10/1, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितना आएगी अगेन 5/1, तो ये अलग अलग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जो वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर ये वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या होता जाएगा, एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, कुछ तो एक्सेलरेशन होगा, है ना, चेंज हो रहा है तो जीरो तो हो नहीं सकता, ये भी चेंज हो रही है, ये भी चेंज हो रहा है, तो चेंज अपॉन चेंज इक्वल टू चेंज, तो नॉट जीरो। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन। अब नेक्स्ट क्लास में इसके रिलेटेड ग्राफ हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।